Hello students, my name is Shyamji Sukla and I am a chemistry faculty. Today I will teach the concept of electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने से पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड को समझेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। सपोज दैट हमने ले लिया ए सिंगल बॉन्ड बी। इट मीन्स सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ ए और बी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है अगर, तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन, इनको बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये जो दोनों हमारे पास एलिमेंट हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, यानी ए और बी ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। अब अगर ये नॉन मेटल्स हैं तो इसका मतलब है दोनों के अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करने की। बट हमारे पास ए और बी के कंपैरिजन में बी के अंदर इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो बी ने क्या करेगा, इन दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा शिफ्ट कर लेगा। जब ये अपनी तरफ थोड़ा शिफ्ट कर लेगा तो इससे बी पर हल्का सा निगेटिव चार्ज मीन्स पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और इस पर क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ए के पास से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, बी ने उनको पुल कर लिया है। इसका मतलब बी के अंदर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ए के कंपैरिजन में ज्यादा है। इट मींस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे यहां पर एच सिंगल बॉन्ड सीएल। सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एच ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बट हमारे पास सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मींस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये जो हमारे पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये बीच में न रहकर सीएल की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि सीएल इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे क्या होगा बॉन्ड में रहते ही रहते हमारे पास क्या होगा सीएल के ऊपर हल्का नेगेटिव चार्ज यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और एच पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस तरह के ये कोवेलेंट कंपाउंड को हम लोग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट हुआ, जिसमें ये बताया गया है कि कोवेलेंट कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट के अंदर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप लोगों को कुछ एलिमेंट जरूर याद रखने चाहिए, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। देन अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरीन और नाइट्रोजन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास सेम होती है। अगर ये एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं इसको यहां पर थोड़ा क्लीन करूंगा और आगे कई सारे कंसेप्ट इससे रिलेटेड एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है और हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिखा H2S लिखा, और हमसे अक्सर बात की जाती है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो जनरली H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। यहां पर 2 हाइड्रोजन आइटम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को X कंसीडर कर लेंगे और इक्वल टू 0। ये यहां पर हमने 0 क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, देन इट विल बी 0। यहां से X की वैल्यू निकल के आ गई -2। ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर की ये X की ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है, और X यहां पर हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर किया है। इट मींस ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी सल्फर जिनके साथ बॉन्ड बना रहा है उनके कंपैरिजन में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां पर देखिए ये सल्फर के अगर हम लोग बात करें तो एटॉमिक नंबर 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6, यानी सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन केवल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है,
तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर कर रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस स्ट्रक्चर के बेस पर अगर हम समझें तो इसका मतलब ये हुआ s इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा शिफ्ट कर लेगा, जिससे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। ये निगेटिव वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सल्फर 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार यहां पर निगेटिव आए। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आगे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मैं अब यहीं पर ही जो है थोड़ा सा मैं आगे शिफ्ट करता हूं, आगे मैं इसको एलोब्रेट करता हूं। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं SO2। देखिए, अब अभी हमने पढ़ा यहां पर, अब ऑक्सीजन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर जानते हैं 8 होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, यानी ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस ऑक्सीजन की जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2। तो -2, तो यहाँ -2, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0। 0 क्यों किया? क्योंकि ये न्यूट्रल हमारे पास मॉलिक्यूल है। x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। अब आप देखिए, अब यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 निकली, जबकि पहले क्या निकली थी? माइनस यहां पर 2। ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर जिसके साथ जुड़ेगा उसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होगी? कम होगी। अब पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सल्फर की जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कम होगी कंपैरेटिवली ऑक्सीजन, और 4 का मतलब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो आप यहां पर समझ गए कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, इसको आप लोग समझिएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का एग्जाम्पल लिया। अब यहां पर हमें पता है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 2 हाइड्रोजन है, देन मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। अब आप देखिए, +2 प्लस x -8 इक्वल टू 0, यानी x -6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। अब ये x किसके लिए कंसीडर किया था? सल्फर के लिए। इसका मतलब है प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर जिनके साथ में जुड़ा है उनके कंपैरिजन में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। और 6 का मतलब सल्फर 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब आप स्ट्रक्चर देखिए जरा इसका, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है। अब आप देखिए, जहां जहां सल्फर जुड़ा है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? O के साथ में। इसका मतलब है O हमने पढ़ा था कि O सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और O के कंपैरिजन में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है? कम है। तो इसका मतलब है कि O, ये जो दोनों ये सब इलेक्ट्रॉन होंगे, चारों इलेक्ट्रॉन, इनको O अपनी तरफ क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, जिस पर इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन तो ये इंडिकेट कर रहा है। और ये जो आगे 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब है सल्फर 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास H2SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब कई सारे एग्जाम्पल हम लोग इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। आई थिंक ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है और ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।